हेलो साथियों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 है बेटा आपका, और क्वेश्चन नंबर 8वां है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, इसलिए क्लास को पूरा एंड तक देखना। 9.3 में टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो आज इस क्लास में हम आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आप पूरा क्लास देखना, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, नीचे दिख रहा है, पढ़िए। आप किताब लिए हैं तो किताब में पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है। एक्स वाई त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी के समांतर एक रेखा है। यदि बीई समांतर है यानी पैरेलल है एसी के, और सी एफ पैरेलल है एबी के, हाँ समझ रहे हो, तो रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ई ए सी एफ के। इसमें कुछ समझ में नहीं आया, जब तक चित्र नहीं बनाएंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू से फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है। तो बेटा पहले त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। हाँ, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे, फिर उसके समांतर रेखा खींचेंगे बी सी के समांतर एक, जिसका नाम होगा एक्स वाई। ठीक है, चलो बनाते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, बिना फिगर के कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पहले एक त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर ये क्या होगा, ध्यान देना बेटा, ये एक ट्रायंगल। हाँ, ओके, डन। इसका नाम है ए बी सी। कह रहा था कि एक्स वाई जो है वो क्या है बेटा, बी सी के समांतर एक रेखा है। तो चलो एक्स वाई हम एक रेखा खींच देते हैं बी सी के समांतर। समांतर का मतलब क्या, ये बी सी है ना। रेखा ऐसे ही खींची जा सकती है, या तो नीचे खींची जाएगी या इधर खींची जाएगी। लेकिन इसमें जैसे जैसे आगे की कहानी बता रहा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग तो रेखा हम इसके ऊपर ही खींचेंगे। क्योंकि आगे देखो, अगर क्वेश्चन में आप ध्यान दो तो कह रहा है कि बी ई ए सी के समांतर है। हाँ, जो बी ई बनेगी वो ए सी के समांतर है। तो भैया यहाँ पर अभी तो ई कहीं बनी है नहीं, तो आप एक काम करोगे, पहले आप इसमें एक रेखा खींचो, ये इसका नाम रखो एक्स वाई। फिगर जैसे जैसे कह रहा है ऐसे बना लोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है। कह रहा बी ई ए सी के समांतर है। क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं, देख लो बेटा, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई है, ध्यान रखना। क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं, थोड़ा दिखा दो भाई। क्वेश्चन ऊपर साइड में देखिए, हमें दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा है ऊपर साइड में। देखो बेटा क्या कह रहा था आगे, शुरू से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है। एक्स वाई जो है वो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा बी सी है, ये इसके समांतर एक रेखा है, मैंने बना दिया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बी ई ए सी के समांतर है। बी ई, देखो बी तो तुम्हें दिख रहा है लेकिन ई कहीं नहीं है इसमें, नहीं। कह रहा बी ई किसके समांतर है, ये बी ई कह रहा बेटा ये ए सी के समांतर है, ऐसे है। तो इसमें ए सी तो है लेकिन बी ई नहीं है, बी है। इसका मतलब हमें ई पॉइंट वाली रेखा बनानी पड़ेगी। हाँ, यानी इसके समांतर का मतलब ऐसे ऐसे कहीं जाएगी, तो इसे हम ऐसे खींच लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं, इसके आगे भी कोई पॉइंट नहीं रखना है, यहाँ पर ई हो जाएगा। इनकी इच्छा पूरी हो गई। ए सी के समांतर हमने बी ई खींच दिया, ठीक है, डन। आगे कह रहा है, आगे पढ़ना। और सी एफ क्या बेटा, आगे कह रहा है सी एफ पैरेलल है किसके, ए बी के। क्वेश्चन में कह रहा है, ऊपर देखो दिख रहा है ना, सी एफ पैरेलल है ए बी के। भाई सी एफ, सी तो है लेकिन एफ तो कहीं नहीं है, ए बी के पैरेलल है, ए बी तो ये है। तो इसके पैरेलल के लिए इसका मतलब उधर साइड भी ऐसे रेखा एक खींची जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा। नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं दिखा दूंगा। वैसे दिख रहा है ना, आप समझ में आया। यानी जो सी एफ है क्या बेटा, वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये थोड़ा तुम्हें कम पैरेलल लग रही है तो इसे तुम थोड़ा और तिरछी कर सकते हो। हाँ, समझ रहे हो ना, एकदम इसके समांतर ही जानी चाहिए। ये देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, भरपूर समझो भाई।
हाँ, ए बी के पैरेलल ही जानी चाहिए राजा। ये बाहर चला गया क्या? नहीं ना, अभी दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे बना लीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन समझना है आपको स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं बताता हूँ। जो बच्चे कमेंट के पीछे पढ़ें परेशान ना रहें, मैं कमेंट देख रहा हूँ लेकिन हैरान ना रहें, पढ़ाने दें, ठीक है। इतना कह रहा था, इतना मैंने कर लिया, यानी हमारा चित्र लगभग पूरा बन गया है, लेकिन अभी कुछ इसमें बचा है, वो भी देखिए क्या कह रहा है। सी एफ ए बी रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है, ठीक है। आगे समझ रहे हो, सी एफ जो है ए बी के पैरेलल, सी एफ ए बी के पैरेलल इतनी हो गई। रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है। रेखा एक्स वाई से, यानी इससे एक्स वाई से क्रमशः किस पे? ई और एफ पर मिलती है। ई और एफ पर तो मिल ही रही है, ठीक है। करा दर्शाइए कि ए बी ई जो है वो ए सी एफ के बराबर है, यानी ए बी और ई। फिर से समझना, ए बी ई यानी इसका जो एरिया है वो ए सी एफ के बराबर है। देखो बेटा यहाँ पे कोई त्रिभुज तो बन नहीं रहा बाबू, ए बी ई की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, इसको हम ऐसे मिला लेंगे। हाँ, ऐसे मिला लेंगे अपने आप, इसमें कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हमें ए बी ई का जो एरिया है वो दिखाना है। यानी अगर हम आपको 1 मिनट समझाने के लिए दिखाएं तो जरा ध्यान देना, इसमें से अगर ये लाइन मिटा दें, ये यक्स हटा दें, तो हमें ये एरिया जितना खाली दिख रहा तुम्हें ना, समझ रहे हो, ये एरिया इधर वाले के ए एफ सी के बराबर दिखाना है, यानी इसके, समझ रहे हो, ये इसके बराबर दिखाना है। ये तुम्हें समझाने के लिए मिटाया हूं, अभी मैं फिर से लिख दूंगा, ठीक है। यानी ये एरिया बेटा इसके बराबर क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसको एकदम से नहीं मिटाना है, इसको मैं दिखाने के लिए मिटाया था। इनके नाम यहाँ पर यक्स हैं, इनके नाम यहाँ पर वाई है, ठीक है, डन। चलो अब इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब तक सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा था मैं 5-7 मिनट, उम्मीद है कि आप समझ गए ना। चलो सोल्यूशन पे चलिए। देखिए बेटा इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, हिंदी इंग्लिश कैसे भी आप लिख लो, दिया है, ठीक है, लिखो दिया है, गिवन एक्स वाई बी सी के पैरेलल ये दिया है, यानी जो बी सी है इसके पैरेलल एक्स वाई ये दिया है, मोटा मोटा लिखा है, आप क्वेश्चन में ऊपर देखो दिख रहा है ना, ये दिया है। इसमें एक चीज़ और है, बी ई ए सी के समांतर है, ये भी कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि जो बी ई है बेटा वो क्या है? ए सी के समांतर है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिया है। और सी एफ ये भी ए बी के समांतर है, सी एफ ये ए बी के समांतर है, ये भी आप सबको पता है, इतना भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें करना क्या भाई? इसमें कह रहा कि जो ए बी ई का एरिया है, ए बी ई, अभी तक मैं यही बताया था क्या करना, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। आइए कैसे इसको हल कर सकते हैं, देखिए यहां पर लिखिए, कुछ तिकड़म लगाएंगे, वो क्या है लिखिए, जब एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, समझना एक्स वाई जब बेटा पैरेलल है बी सी के, तो लिखो ई वाई भी पैरेलल होगा, ई वाई भी पैरेलल होगा बी सी के। कैसे? आइए बताता हूं। जब एक्स वाई बी सी के पैरेलल है तो जो ई वाई है वो भी बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि उसी दिशा में ये भी है। भाई सीधी सी बात है, चाहे तो ये दोनों ले लो एक्स वाई और चाहे तुम ई वाई ले लो, दोनों है तो एक है रोड पर ना, ठीक है। आगे अभी इनसे कुछ चीज निकलेंगी वो समझना। जब बी ई पैरेलल है ए सी के, बी ई कहाँ है? बी ई पैरेलल है ए सी के, तब देखो बेटा इसमें एक चीज और मिल रहा है, वो क्या है? तो बी ई सी वाई ई के भी पैरेलल होगा, किसके? सी वाई के। देखो लिखो, तो बी ई पैरेलल होगा सी वाई के, ठीक है। जो बी ई है अगर वो ए सी के पैरेलल है तो भैया सी वाई के भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि उसी का तो बच्चा लड़का वो भी है ना। इतना ठीक है, इतना लिखिए, आगे बढ़े। अब देखो समझो, अगर ये ऐसा है भाई, अगर ये ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी वाई ई है वो एक समांतर चतुर्भुज है। कौन कौन है?
बी सी वाई ई, देखो बी सी वाई और ई, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। फिर से देखो बी सी वाई ई, हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, इसलिए बी सी वाई ई एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या चाहिए? आपको पता है ना, जो चाहिए वो मिल गया है। हाँ, मिल गया ना। इधर की भुजाएं आपस में समांतर हैं, उधर की क्या है? समांतर हैं, तो समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और जो मैंने ऊपर सिद्ध कर दिया है ना, ये है। आगे देखिए इससे होता क्या, लेकिन इससे अभी बहुत कुछ होने वाला है। नीचे लिखिए, इसी प्रकार देखो, हमें सीधी सी बात है, इसमें इनको समांतर चतुर्भुज मैंने सिद्ध कर दिया, बी सी ई वाई को। इसी तरह से बी सी एफ एक्स को भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। किसको? बी सी एफ एक्स। यानी एक बार हम बी सी वाई ई पर इसको करेंगे, एक बार बी सी एफ एक्स को करेंगे, यानी एक बार ये पॉइंट इधर को बढ़ेगा, एक बार उधर को बढ़ेगा, बस। ठीक है, नीचे लिखिए, इसी प्रकार एक्स वाई पैरेलल है किसके? BC के। तो समझते चलना, एक्स एफ भी BC के पैरेलल होगा। एक्स एफ, ये एक्स और ये एफ, ये BC के पैरेलल होगा। भाई सीधी सी बात है, तो एक्स एफ पैरेलल होगा BC के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखिए, सी एफ पैरेलल है AB के, तो सी एफ ए बी के पैरेलल है, ये सबको दिख रहा है। सी एफ ए बी के अगर पैरेलल है, तो इसमें एक चीज और भी पैरेलल हो सकता है। वो क्या? भाई सी एफ अगर ए बी के पैरेलल है, तो सी बी बी एक्स के भी पैरेलल होगा। हाँ, लिखो, नीचे लिखो, तो सी बी पैरेलल सी एफ। हाँ, लिख लो। तो ऐसे लिख लो, चाहे तो आप लोग बी एक्स पैरेलल सी एफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। और अगर इस तरह से ये दो भुजाएं आपस में पैरेलल हो गई, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। नीचे लिखिए, जगह है ना, नीचे लिखिए, इसलिए बी सी एफ एक्स एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं ना? चलो, इतना हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है बहुत आसान हो गया। देखो बेटा, इसमें दिमाग लगेगा, इसलिए क्लास को छोड़ के ना जाना, क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में भाग के नहीं जाना। कतई कमेंट के पीछे जो पढ़े हैं ना, उन्हें मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि पढ़ाई कर लो बाबू, पढ़ाई कर लो। ये आसान नहीं है मैथ। अपने घर में अंकल आंटी को बोल देना, कोई भैया बहुत पढ़े लिखे होंगे, बोल देना, अगर वो पढ़ाई से संबंधित अभी काम कर रहे हैं तब तो कर लेंगे, अगर वो पढ़ाई छोड़ के कोई नौकरी पेशा में होंगे ना, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, दिमाग लगाइए। इतना लिख लो, मैं इसको इरेज करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जल्दी करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत जल्दी। देखिए साथियों, इन जो दो हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, ये दोनों एक समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। एक बार फिर से देख लेना, बी सी वाई ई और कौन कौन है? बी सी एफ एक्स, दोनों एक ही आधार पे बने हैं BC पर, है ना, और समान समांतर रेखा EF के बीच बने हैं ना, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब कोई भी इस तरह के चतुर्भुज बनते हैं जो समान आधार पर हो, जिनका बेस एक हो और समान समांतर रेखा के बीच बने हो, तो उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। ऊपर साइड में मैंने लिख दिया, इसको लिख लीजिए जो लिखना चाहें, टाइम बचे, हमारी कोशिश है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो बेटा अगर ये ऐसी स्थिति में आते हैं तो इनके एरिया आपस में बराबर होंगे। हम लिख लेंगे, एरिया ऑफ BCFX इक्वल एरिया ऑफ BCYE। चाहे तो इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब एक है हुआ। ठीक है, इसमें इतना ही नहीं, इसमें और भी एक चीज है। नीचे आइए, बढ़िए आगे, इतना लिख लिए। आगे देखिए, ABC त्रिभुज ABC देखिए,
ABC पूरा पूरा त्रिभुज देखिए, और इसमें जो चतुर्भुज बन रहा है BCYE, ध्यान दीजिए कौन, BCYE, BCYE, ये भी तो एक ही आधार पे बन रहा है, नीचे लिखिए। तो इनमें भी क्या हो जाएगा, वैसे ही कंडीशन हो जाएगी। आप लिखिए, फटाफट लिखिए, त्रिभुज ABC और चतुर्भुज, इसको भी लिख लीजिए। देखिए साथियों, अगर चतुर्भुज में दोनों ऐसा होता है, यानी दोनों अगर क्वाड्रिलेटरल हैं और समान आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो उनके एरिया आपस में बराबर होते हैं। लेकिन इसमें अगर एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, तब ऐसा नहीं होता बेटा। तब इसमें क्या होता जानते हो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, फटाफट लिख लो, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो 1/2 चतुर्भुज BCFX, FX नहीं, लेकिन हमें तो कौन सा लेना है, YE लेना है ना, BCYE। ठीक है, इसके क्या होगा, आधे के बराबर होगा, BCYE के आधे के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गया। इसी तरह से हम आगे थोड़ा एक स्टेप और करेंगे और इन तीनों स्टेप के अकॉर्डिंग हम फाइनल में चल के इसको प्रूव कर देंगे, जो कहा था कि ABE का एरिया ACF के बराबर है। इतना लिख लीजिए, जल्दी करिए, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे आपने इसको दोनों किया ना, उसी तरह से बेटा जैसे इधर ABE के लिए हमने निकाला ना, ABE के लिए हमने त्रिभुज ABC लिया, उसी तरह से इसमें ACF के लिए त्रिभुज ACF लेंगे और चतुर्भुज आपका कौन सा रहेगा, वही पूरा बड़ा वाला BCFX। ठीक है, त्रिभुज ACF और चतुर्भुज BCFX के लिए जैसे ये लिखे हो एकदम सेम वैसे ही रहेगा, नीचे लिख लो इसी प्रकार, इसी प्रकार इसको लिख लिए, फटाफट इतना लिख लो बेटा, जो मैंने बताया इसको लिख लिए। इसी तरह से ये इतना हो गया। अब अगर आप ध्यान दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान देखो ध्यान से, तो भैया यहाँ पर कह दिया था कि BCFX जो है वो BCYE के बराबर है, ये यहीं पे कह दिया था। यानी कहने का मतलब जहाँ पर ये हम BCYE लिख रहे हैं, यहाँ पर हम BCFX भी लिख सकते हैं, जहाँ BCFX लिख रहे हैं यहाँ BCY लिख सकते हैं, हाँ YE लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ABE इक्वल लिख सकते हैं ACF, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं छात्रों। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधारना होगा बाबू, यहाँ पर ABC तो कहाँ से बनेगा, ABE रहेगा ना, यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना। ये ध्यान दीजिए, ABE रहेगा, C नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ABE और ACF हमें बराबर करने को कहा गया था। अब लिख लीजिए, यहाँ लिखिए समीकरण 1, 2 और 3 से लिख लो नीचे, समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 और 3 से एरिया ऑफ ABE इक्वल एरिया ऑफ ACF। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ACF, यहाँ पर AR लगा लेना आगे अच्छा रहेगा, या नहीं लगाओगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास, इस वजह से हम इस क्लास को छोटी ही चला रहे हैं इस समय। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी कहना है बताइए, मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि आपको पूरा दिखे और आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया, बहुत अच्छे से लगा दिया, पूरा फाइनल क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले क्लास में कल। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों, जिससे बड़ी से बड़ी क्लास चला सकें यार, नहीं तो देखो आधा घंटा क्लास हो पा रही ना।